जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। 7th क्लास की साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर 10 था, 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 था आपका, विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो क्वेश्चन आंसर का जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो हमने अगली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो ये पार्ट 2 है, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर बचे थे ना, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो वहाँ तक हमने 9 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पर अब 10वां क्वेश्चन से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को अलग करने के लिए, पृथक का मतलब है अलग करना, ठीक है, अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो चुम्बक होती है वो अपने जैसे गुणों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत होगा। तो विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुम्बकीय पदार्थ नहीं है। और चुम्बक क्या करती है, अपने जैसे पदार्थों को, यानी कि चुम्बकीय पदार्थों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और जबकि प्लास्टिक क्या चुम्बक जैसा पदार्थ नहीं है, प्लास्टिक अलग पदार्थ है। तो इसलिए कचरे के ढेर में से जब हम चुम्बक को डालेंगे तो प्लास्टिक नहीं आएगी, उसके साथ में जो चुम्बक के जो अन्य कण हैं, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, तो वो आ सकता है, ना कि प्लास्टिक। तो ये यहाँ पर आंसर खत्म होता है। अब आंसर क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, ठीक है। आपने अपने घर में क्या हुई, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, ठीक है, विद्युत मिस्त्री को बुलाया। विद्युत मिस्त्री को बुलाने के बाद में उस परिपथ में, उस सर्किट में मरम्मत करवाई। ये कहाँ से कमी है, तब वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, ठीक है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ठीक है। क्या आप राजी हैं इस चीज में, सहमत हैं इस चीज में कि वो तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, जिससे क्या होता है, हमारी घरों में जो बिजली जाती है उसको फ्यूज क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। ऐसे पदार्थों को बनाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं, अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह शीघ्र पिघल जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं कि जो अधिक धारा प्रवाहित होगी ना, तो ये शीघ्र यानी बहुत जल्दी पिघल जाएंगे, ठीक है। पिघलने के कारण जब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बने हैं, जिससे क्या होता है, हमें जो फ्यूज के कारण क्या होता है, कई बार हमारा जो फ्रीज होता है वो बच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है इसमें। तांबे का तार विद्युत का अच्छा सुचालक है। तांबे का तार जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, जिसमें होकर के विद्युत धारा क्या होती है, सुचालक है, वह अधिक विद्युत धारा को अपने से अंदर प्रवाहित होने देता है, ठीक है। तांबे का तार क्या विद्युत धारा का बहुत अच्छी अधिक सुचालक है, जिसमें होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे बोलते हैं सुचालक, ठीक है। तो तांबे के तार में से अच्छे से जाएगी विद्युत धारा, ठीक है। तो यह शीघ्र नहीं पिघल पाएगा, ठीक है। अतः तांबे के तार के फ्यूज के लिए हमें सहमत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तांबे के तार क्या करता है, विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है। सुचालक होने के कारण से क्या होगा, ये कम ताप पर यानी कि अत्यधिक ताप पर पिघलेगा, ठीक है। बहुत कम समय में नहीं पिघलेगा, ये क्या बहुत बाद में यानी बहुत ज्यादा समय लेगा पिघलने में, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लेगा पिघलने में। और जो फ्यूज बनाया जाता है वो ऐसे तार से बनाया जाता है कि जिसको पिघलने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। तो वो शीघ्र नहीं पिघलता है, ठीक है। तो हमें इस कॉपर के तार को फ्यूज के रूप में लेने में सहमति नहीं देंगे, क्योंकि कॉपर का तार हमारे फ्यूज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, जुवेदा ने चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर को बनाया, ठीक है। जुवेदा ने क्या किया, 10.4 के अनुसार, इस चित्र के अनुसार एक सेल होल्डर को बनाया, ठीक है, तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया, तथा इस सेल होल्डर को क्या किया, एक स्विच से और एक बल्ब से जोड़ करके क्या बना दिया, विद्युत परिपथ बना के तैयार कर दिया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया, यानी कि स्विच को जलाया, तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ, तो यानी बल्ब जला नहीं, ठीक है। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुवेदा की सहायता कीजिए। जो चित्र है ना, जो चित्र है उसमें क्या बल्ब क्यों नहीं चला, इसके बारे में हमें बताना है, तो इस चित्र में क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो इसने क्या किया, सेल होल्डर बना तो लिया, इसने क्या किया, सेल होल्डर बना भी लिया और बल्ब को दीप्त भी करना चाहता है, स्विच ऑन भी कर दिया, लेकिन स्विच बल्ब जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इसने दोनों सेलों के समान सिरों को एक साथ जोड़ दिया है। इसने दोनों सेलों के समान सिरों को एक साथ जोड़ दिया है,
इसलिए ये यहाँ पे क्या है, बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्ब जल नहीं रहा है। जब यहाँ पर हम प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे, यानी कि पहले सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल का धन टर्मिनल जोड़ेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को जोड़ दिया गया है, मतलब दो चिन्ह आपस में जुड़े हुए हैं, दो समान चिन्ह आपस में जुड़े हुए हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि दो मतलब आपस में समान नहीं होने चाहिए, असमान चिन्हों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने पर बल्ब क्या होगा, जलेगा, बल्ब दीप्त होगा। वहीं पर यही उत्तर में भी यही बता रहा है कि जुबेदा ने दोनों सेलों के ऋण यानी कि समान टर्मिनल को जोड़ दिया है, उसे दूसरे सेल का धन टर्मिनल पहले सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, पहले सेल का जो ऋण टर्मिनल है दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम इसको रफ करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए चित्र 10.25 यानी कि ये जो चित्र है 10.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में पहला दे रखा है, इसमें जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो यानी कि बंद की स्थिति में हो तो कोई क्या बल्ब जलेगा इन तीनों में से, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं जलेगा, जब तक स्विच को हम ऑन नहीं करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही तुरंत खटखट तरीके से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे बल्ब जलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें घ में दिया गया है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा, यानी कि सबसे पहले बल्ब कौन सा जलेगा ये हमें चेक करके बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला, स्विच ऑफ की स्थिति में कोई बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। ठीक है, और जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, और जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं जब तक बल्ब चलेगा नहीं। जैसे स्विच को ऑन करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी परिपथ में, विद्युत धारा जैसी प्रवाहित होगी बल्ब जलने लग जाएगा। अब देखिए, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं यानी जब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब के दीप्त होने का क्रम क्या होगा, सबसे पहले ये बल्ब जलेगा सी, फिर बी जलेगा, फिर ए जलेगा। देखिए अब कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से जा रही है विद्युत धारा। ठीक है, आपको पता है प्लस से माइनस की हो जाती है। जैसे हमने ये स्विच लगाया, ठीक है, ये कुंडी हमने बंद कर दी या फिर स्विच को ऑन किया। ठीक है, स्विच को ऑन करने के बाद में यहाँ से विद्युत धारा गई। ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा जाने के बाद में यहाँ से विद्युत धारा आई तो सबसे पहले क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बल्ब जलेगा, जलने के बाद में क्या होगा, फिर ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, सबसे पहले सी जलेगा, फिर उसके बाद में बी जलेगा, फिर सबसे लास्ट में कौन सा जलेगा, ए वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे जो नंबर शो हो रहे हैं ना, उन नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, और फिर भी कोई डाउट आता है तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।